नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आसक्ति शीर्षकम पाद, जो कि वाजीकरण अध्याय का दूसरा पाद है। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि काफ़ी सारे वृक्ष योग देखे थे, वैसे ही इसमें भी हम काफ़ी सारे वृक्ष योग देखेंगे। और वृक्ष योगों में हमने पिछले अध्याय में देखा था, पिछला पाद कौन-सा था? संयोग शरमूलीय, जिसमें हमने 15 योग देखे थे। और वैसे ही हम इसके अंदर भी कुछ योग देखेंगे। और 15-8 वो बताया था ना, इसमें हम 8 योग देखेंगे। और और वाजीकरण अध्याय में मैंने बताया था कि एक वाजीकरण घृत था, वैसे ही इसमें एक वृक्ष घृत मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय को, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है षष्टिक आदि गुटिका। एक षष्टिक आदि गुटिका मिलती है इसमें, एक षष्टिक आदि को ओदन मिलता है। सॉरी, एक षष्टिक आदि गुटिका और एक षष्टिक आदि ओदन। ओदन मीन्स चावल, षष्टिक आदि ओदन, षष्टिक आदि गुटिका। ठीक है। और इसमें क्या मिलता है हमें? इसमें इसका जो प्रोसीजर क्या रहेगा इसको बनाने का, इसमें पहले हम जो है साठी चावल लेंगे शुद्ध, और फिर इसको दूध में डाल के इसको घोल लेंगे। और फिर जब ये चावल जो है फूल जाएँ, दूध इसमें पूरा भर जाए चावलों में, फिर हम क्या करेंगे, इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद इसको मैश कर लेंगे पूरा, ताकि पूरा मिक्स हो जाए। फिर इसमें थोड़ा-सा गोदूध मिलाएँगे, फिर इसको थोड़ा-सा छान लेंगे। छानना नहीं दिखाया इसमें, थोड़ा-सा छान लेंगे इसको। और फिर इसमें केवाँच के बीज का पाउडर डालेंगे। और फिर क्या डालेंगे, उड़द का क्वाथ डालेंगे। ये जो उड़द की दाल है उसका क्वाथ बनाकर, काढ़ा बनाकर, डिकॉक्शन बनाकर फिर इसमें वो जो है डालेंगे। और फिर छानना क्यों बताया है? ताकि जो रस है, जो ओदन का जो रस है, चावलों का जो रस है, वो पूरा आ जाए नीचे। और फिर जो है केवाँच के बीज का पाउडर और उड़द का क्वाथ डाल रहे हैं, और फिर इसको पकाया जाता है। फिर इसमें कुछ औषधियाँ डालेंगे, जैसे जीवंती जीवक, वृद्धि, मेदा, महामेदा, वो सब कुछ औषधि डालेंगे। और फिर आफ्टर कुकिंग क्या करेंगे, फिर इसमें वंशलोचन डालेंगे, ये वंशलोचन है। और फिर और उड़द की दाल का चूरन, और शाली धान चावल, और व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा, ये सब कुछ मिलाकर फिर इसको कुछ देर तक रख देंगे। और फिर इसमें कुछ शहद और कुछ शुगर यानी शर्करा, ये भी ऐड करके हनी इसमें थोड़ी ओट बताई है, उष्ण मधु का प्रयोग बताया गया है इसमें। और इसमें शर्करा डालकर, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, उष्ण हनी, उष्ण जो है षष्टिक आदि गुटिका में उष्ण हनी बताया है, हनी यानी शहद, हनी बताया है उष्ण। और इसमें शुगर डालते हैं, और फिर इसमें गुटिका बना लेंगे। गुटिका बोला है तो गुटिका बनाएँगे, यानी टैबलेट्स बना लेंगे टैबलेट फॉर्म में, फिर इसको यूज़ करेंगे दूध के साथ। नेक्स्ट देखा जाए, वृषय भक्षय, वृषय भक्षय योग बताया है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जैसे चटक का मांस हमने तीतर के साथ लिया था, मांस रस 4 वृषय रस बताए थे। चटक का मांस जो है वो चटक के मांस रस को किसके साथ, तीतर के मांस रस के साथ लिया था। तीतर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस के साथ लिया था। मुर्गे के मांस रस को मयूर के मांस रस के साथ, हंस के मांस रस को मयूर के मांस रस के साथ लिया था। तो सीटीएमएमएच करके मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो थोड़ा-सा कर लेना ध्यान। वैसे ही इसमें एक वृक्ष योग बताया, जिसमें चटक चटक ये चटक पक्षी दिख रहा होगा, चटक पक्षी ऐसा दिखता है। और फिर स हंसानाम, हंस, और दक्षाणाम, और मुर्गा, और शिखिनाम मयूर। और फिर इसमें बताया जा रहा है, इसमें एक नकरस्य भी शिशुमारस्य, एक शिशुमार का नाम भी पक्षी होता है। और एक नकरस्य, नकरस्य यानी नक्र, यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ का जो रेतस होता है। शुक्राणी संहरेत, यानी इन सब के शुक्र इकट्ठा कर लो, या फिर इनके अगर आपको अंडे मिले तो वो इकट्ठा कर लो। उन सब का यूज करना है आपको। उन सबको सर्पी यानी घी, और वराहस्य कुलिंगस्य, वरा गव्य सर्पी, ठीक है, गव्यों का सर्प घी जो है, गौघृत। और वराहस्य और कुलिंगस्य वसामपि, वरा और कुलिंग, इन सब की वसा लेनी है। और षष्टिका नाम च चूर्णानी चूर्णम गोधुम कस्य च, गोधुम है गेहूं का चूर्ण बनाकर, और षष्टिक जो चावल है उनका चूर्ण, इन सबको मिला के हम एक वृक्ष योग बनेगा, उसका यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा
मैंने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश किया है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। फिर नेक्स्ट बात की जाए, इसमें अपत्यकर स्वरस बताया गया है। अपत्यकर यानी संतान कर जो स्वरस है, इसमें क्या बताया है, आत्मगुप्ता फलम माशान, आत्मगुप्ता फल लेना है, आत्मगुप्ता यानी केवांच के बीच, और माशान, माश यानी उड़द, खजूर, खजूर ऐसे होते हैं, खजूर, शतावरी, शतावरी, और श्रृंगाटकानी, श्रृंगाटक यानी सिंघाड़े, और मृदविकान, मृदविकाम, मृदविका यानी जो किशमिश होती है वो लेनी है। साधियत प्रसरित उन्मितान, ये इनका एक एक प्रसरित लेना है, एक एक प्रस्त लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक प्रस्त दूध में और एक प्रस्त पानी में डालकर इनको पकाना है, और इन सबका एक एक प्रसरित लेना है। क्षीर प्रस्थम जल प्रस्थम एतत, और फिर इसमें जब पानी जल जाए और मात्र दूध बचे तो स्वच्छ कपड़े से छान ले, और फिर इसमें चीनी, वंशलोचन वगैरह, वंशलोचन हमने देखा था पीछे, और घी 3-3 प्रसरित लेना है। इसमें घी कितना लेना है, 3-3 प्रसरित। और फिर इसे सिद्ध दूध में मधु मिलाकर, जो सिद्ध दूध मिला हमें उसमें मधु मिलाकर, और भोजन में साठी का भात खिलाना चाहिए। और इस योग के प्रयोग में बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा वगैरह नहीं आएगा, बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। अपत्य कर स्वरस है ना, तो संतान पैदा करने के लिए जो है स्वरस है वो, तो आपको आ गया वो समझ। और फिर इसमें वृषशीर बताया है, वृषशीर, वृषशीर यानी वृष दूध। इसमें क्या लेंगे, खजूर लेंगे, खजूर जो हमने पीछे देखे, और खजूर, ये खजूर का पेड़ है, खजूर के मस्तक, खजूर मस्तकम, खजूर मस्तक पे जो ये इसकी बार्क पे कुछ हेयर टाइप से होंगे, हेयर फॉलिकल्स, वो लेंगे। और मतलब ये भी वृक्ष होते हैं। और इसमें क्या ले रहे हैं, और उड़द की दाल जो हमने देखी थी, और शीर का कोली, ये शीर का कोली है। और इसमें फिर लेंगे शतावरी, शतावरी भी देखी थी, और महुए के फूल, ये महुए के फूल हैं। पिंड खजूर ले रहे हैं, कैवाच ले रहे हैं, मुनक्का ले रहे हैं। इन सबको एक एक पल लेकर एक आड़क जल में पकाते हैं, और फिर चौथाई जल शेष बच जाए ना, फिर इसमें एक प्रस्त दूध में डालकर इसको पकाते हैं। जो भी हमें जो जल मिला, इन सबको पकाने के बाद जो भी क्वाथ मिला, उन सबको फिर एक प्रस्त दूध में पकाते हैं। और जब जब दूध मात्र बच जाएगा, फिर इसमें चीनी मिलाकर, दूध मिलाकर साठी चावल का भात लेंगे। नेक्स्ट इसमें वृश्य घृत बताया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में संयोग शरमूल्य में देखा था कि वाजीकरण घृत बताया था, वैसे ही इसमें वृश्य घृत बताया जा रहा है। वृश्य घृत में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, जीवक, ये जीवक है, जीवक का प्लांट है। और फिर इसमें ऋषभक है, ऋषभक का पौधा है। और फिर इसमें मेदा है, मेदा। और इसमें फिर लैठी, खजूर, मुंडी, मुंडी, ये मुंडी है, ये मुंडी का पौधा है। और ये एक मिनट, एक मिनट, ये मुंडी का पौधा है, और ये मुंडी का पौधा है, और ये मुंडी का जो मतलब जो फ्रूट वगैरह है जो आफ्टर ड्राई। और ये अपना ऋषभक, जीवक ऋषभक, जीवक ऋषभक, और नहीं नहीं जी ऋषभक नहीं है, सॉरी, ये विदारी कंद है, विदारी कंद। इन सब को कल्क बना लें। फिर इसमें चौगुना, सर्पी, इसमें सर्पी, पयोजलम, इन सब में पकाते हैं, नए घृत में, नए घृत में और जल में और दूध में इसको पकाते हैं। और फिर जो घृत अवशेष बचेगा, वो इसमें फिर शर्करा और शोद्र, मधु वगैरह मिलाकर और षष्टिक अन्न के साथ इसका सेवन करना चाहिए। और ये क्या करता है, वृश्य बल्य। इसमें हम इस अध्याय में क्या क्या चीज देख रहे हैं, षष्टिक, साठी चावल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, साठी चावल का भात आफ्टर द वृश्य योग। देन इसमें वृश्य दधि सर मिलता है, वृश्य दधि सर में हमें मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि वृश्य दधि सर यानी जो शरद ऋतु में, शरद ऋतु के चंद्रमा के सदृश एक सिमिलैरिटी बताई है। जो दधी सर यानी दधी की जो मलाई होती है, जो अपर पार्ट होता है, दही की मलाई, जैसे दूध की मलाई होती है वैसी दही की मलाई होती है। ये एक कंपैरिजन मिला है, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा जो पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वैसे ही सादृश जो दही की मलाई होती है वैसी हमें मलाई लेनी चाहिए। इसमें क्या मिलाएंगे, वंशलोचन मिलाएंगे, शहद मिलाएंगे, और
इलायची मिलाएंगे और मरीच मिलाएंगे। ये सब मिलाने के बाद इसका मतलब इन सब का बारीक चूर्ण मिलाएंगे, वंशलोचन और ये जो मरीच है और ये इलायची है, इन सब का बारीक चूर्ण मिलाकर और इसमें मिला लेंगे दही दही की मलाई में। और फिर हम कपड़े से इसको छान कर जो भी रस है वो नीचे आ जाएगा कपड़े से, और फिर हथेली से मसल कर छानेंगे और फिर नीचे पात्र में झर जाएगा। और फिर इसमें घृत वगैरह मिला लेंगे और भोजन के पश्चात इसको भोजन के पश्चात क्या बोला है, पिबेद मात्रम रसाला या अस्तम, रसाला का प्रयोग करेंगे। रसाला में क्या क्या चीजें होंगी, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, केसर, जीरा, सौंठ और इन सब का बारीक चूर्ण, गुड़ एवं पिसी हुई आदि डाल गुड़ एवं इसमें फिर मथ कर इसमें डाल लेंगे, रसाला बन जाएगा। रसाला लेंगे, रसाला। और फिर इसमें इसके सेवन से क्या हो जाएगा, वर्ण स्वर बलोपेत है, वर्ण स्वर बल मिलेगा। पुमान स्तेन वृश्चायते, पुमान मतलब पुंसत्व शक्ति मिलेगी, वृश्य वृश्य रहेगा, यही दधीसर है। और ये थोड़ा सा कंपैरिजन याद करना है कि शरद ददन है सरम, शरद चंद्र सन्निभम, शरद चंद्रमा के सानिध सिमिलर, दोष वर्जितम, ठीक है, दोष वर्जित यानी कुछ भी दोष नहीं है, निर्बल निर्मल दही है, ठीक है। जो शरद ऋतु है उसके चंद्रमा के सदृश दही की मलाई यानी दधीसर। फिर वृश्य षष्ठी कोदन मिलता है, वृश्य षष्ठी कोदन का भी एक कंपैरिजन बताया। चंद्र अंशु कल्पम, जो चंद्र की चांदनी होती है वैसा ही हमें षष्ठी ओदन लेना है। और फिर इसमें घृत मिलाएंगे, शहद मिलाएंगे और जो दूध में मिलाकर और इसमें शर्करा मिलाकर इसका यूज करेंगे। षष्टिकोदन, घी मिलाया भरपूर मात्रा में, शहद मिलाया, फिर दूध में और मिश्री मिलाकर इसको पूरा बढ़िया से यूज करेंगे तो ये वृश्य रहेगा। तो ये इसका श्लोका थोड़ा सा देख लें। चंद्रांशु कल्पम पयसा घृताढ़ आढ़, एक आढ़ घृत और षष्टिकोदनम, षष्टिकोदन और शर्करा मधु संयुक्तम, शर्करा मधु संयुक्त प्रयुज्यान्य वृषायते, प्रयोजन करेंगे, प्रयुक्त करेंगे तो वृश्य रहेगा। फिर वृश्य पुपलिका बताई है, तो इस वृश्य पुपलिका में वारुणी मध्य का अगर कोई सेवन करता है तो उसका जो स्वच्छ भाग होता है, अपर भाग जो होता है स्वच्छ, उसका अगर अभ्यासी है तो वो अगर वो वीर्य का सेचन करता है और वह पुरुष मगर के अंडे की जर्दी, मगर का जो अंडा है यानी मगरमच्छ का जो रेतस है या फिर अंडा, मुर्गे के अंडा, मगर का जो रेतस है वो अग्रह बताया गया है। अग्रह इन वाजीकरण में अग्रह, आप द्रव्य गुना में पढ़ेंगे अग्रह, और चरक में भी पढ़ेंगे। अग्रह पढ़ेंगे तो उसमें जो मगर का यानी मगरमच्छ का जो रेतस होता है, नक्र रेतस सबसे बड़ा श्रेष्ठ वाजीकारक बताया है। और इसमें इच्छेद अश्ववद गंतुम, ये थोड़ा सा मतलब एक एग्जांपल दिया है। इच्छेद अश्ववद गंतुम परसेक्तुम गजवच, यह यानी अश्ववद जो है ऐसा अगर इसका सेवन करता है तो वो अश्ववध यानी घोड़े की तरह और गजवच हाथी की तरह जो है पुंसत्व शक्ति वाला, वीर्य सेचन करने वाला हो जाएगा। यही वृश्य पुपलिका होती है। और फिर हम बात करें, वृश्य पुपलिका है समझ, और फिर इसमें वाजीकरण योग का फल बताया है। वाजीकरण योग का फल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया, वाज हर्षान्वितो वाजीवद अष्टवर्षो भवेत, यानी अष्टवर्षो भवेत, ये थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि जो वाजीवद अष्टवर्ष, जो अष्टवर्ष 8 वर्ष का जो घोड़ा होता है वैसा हो जाएगा वाजीकरण योग का सेवन कर लेगा तो ये जो एग्जांपल है ये आ जाता है एआई पीजीटी में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हर्षान्वितो वाजीवद अष्टवर्षो, 8 वर्ष के घोड़े के समान उसको पावर मिल जाएगी। हॉर्स पावर ये देखी जाती है ना, जैसे गाड़ियों में भी हॉर्स पावर देखी जाती है, वैसी हॉर्स पावर होती है, घोड़े में बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। और इसमें अब समरी आ जाती है, इसमें वृश्य श्री, इसमें अपत्यकारी, षष्टिकादि गुटिका, षष्टि गोदन, वृश्य वृश्य पुपलिका, भक्ष्य जिसमें हमने मांस देखे थे, मांस नहीं अंडे अंडे देखे, सॉरी अंडे देखे थे। और अंडे भी यूज कर सकते हैं, और शुक्राणी और समहरेत, इसको मतलब शुक्र भी यूज कर सकते हैं और अंडे भी यूज कर सकते हैं। अपत्यकर स्वरस बताया था, वृश्य दधीसर प्रयोग देखा हमने, वृश्य पुपलिका देखा, वृश्य षष्टि गोदन देखा।
तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर अगर लाइक आपको पसंद आता है लाइक करना। और अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देना है तो भी आप मतलब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और कुछ आपको चेंज चाहिए वीडियोज़ में, सेशंस में, अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, आप कुछ चेंज चाह रहे हो, कुछ डाउट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।